अपन ने पिछली कुछ वीडियोस में एसओपी के कॉन्सेप्ट्स और सवाल तो कंप्लीट कर लिए थे, पर पीओएस के बारे में कुछ खास बात करी नहीं थी। मतलब बस बात ही करी थी, सवाल नहीं करे थे। तो पीओएस में क्या फंडा रहता है कि ये पाए, कैपिटल पाए का सिंबल यूज़ होएगा और ए के लिए आप 0 यूज़ करेंगे, ए कॉम्पोनेंट के लिए 1 यूज़ करेंगे। ये बेसिक बात है जो याद रखने की। अब अपन करते हैं एक सवाल, एक अपन 3 वेरिएबल का इसमें सवाल करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है 0 3 6 7 एग्जाम्पल। ठीक है, सबसे पहले अपन इसकी बनाएंगे टेबल। तो 1 2 3 A B C 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 3 4 5 6 7। अब अपन ने जब एसओपी पढ़ा था तब अपन को पता चलता है कि टेबल में 1 भरते हैं, और यहाँ जब पीओएस की बात आती है तो अपन टेबल में 0 को भरते हैं। तो जैसे यहाँ पे पॉइंट्स हैं आपके 0 पे है, 3 6 और 7 पे। अब इसमें अपन करेंगे पेयरिंग। तो यहाँ पे एक पेयर तो ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये अकेला रह गया। तो ये अकेला है तो इससे आपत्ति नहीं है, अकेला भी ये एसओपी में अपन कंसीडर नहीं करते थे अकेले को, कुछ ना कुछ उसकी पेयरिंग हो ही जाती थी एनी हाउ। बट पीओएस के अंदर आप अकेला भी कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो कंसीडरिंग दीज पॉइंट्स, ये ए डैश बी सी डैश बी डैश सी डैश बी डैश सी। अब अपन इसका फंक्शन लिखेंगे। तो अब ये अकेला है तो ये जहाँ जहाँ पे आ रहा है उन सबको ले लेंगे एडिशन में, मल्टीप्लाई बाय ये पूरा आ गया तो इसको पूरे को इग्नोर कर देंगे क्योंकि 1 हो जाएगा, और यहाँ वाले को ले लेंगे तो ये हो गया बी डैश प्लस सी डैश। मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले पार्ट में ए डैश तो एक आ ही गया अपना, प्लस यहाँ पे से बी डैश सी डैश मल्टीप्लाई बाय बी डैश सी है। तो सी डैश और बी सी जो है आपका ये तो 1 हो जाएगा, है ना। और ये कॉमन पार्ट है तो इसको अपन ऐसे एक ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 बार तो लिख देंगे, तो एक ही बार लिखा जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको एक्सपेंडेड वर्जन में देखो कि यार ये वाली बात ऐसे डायरेक्टली क्यों लिख दी, तो इट वुड बी इन द सेंस कि मतलब ए के साथ भी इसका काम रहेगा प्लस ए डैश, है ना। ये ऐसा रहता है सीन। तो अब जैसे ये पार्ट पूरा कॉमन है तो ये अलग हो जाएगा, बस ये आ जाएगा। और ये क्योंकि ए और ए कॉम्पोनेंट के बारे में अपन ने पढ़ा था कि अगर ए प्लस ए कॉम्पोनेंट होता है तो वो भी 1 हो जाता है, और ए इंटू ए कॉम्पोनेंट होता है तो वो भी 1 हो जाता है। तो उस फंडे को भी याद रखते हुए ये इसी तरीके से निकल जाएगा। अब इसका लॉजिक गेट डायग्राम बना देते हैं। क्या आया था अपना फंक्शन, ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय बी डैश प्लस सी डैश मल्टीप्लाई बाय ए डैश प्लस बी डैश। तो अपन सिंपल तरीके से लेते हुए 6 लाइनें खींच देंगे। एक होगी ए की, बी की, सी की, ए डैश बी डैश सी डैश, ए बी सी, ये तीनों एडिशन में इनके लिए लगेगा और गेट बन गया। फिर बी और बी डैश सी डैश आपका एडिशन में, इनके लिए बन गया और गेट। फिर ए डैश और बी डैश आपका एडिशन में, उनके लिए लग गया और गेट। अब ये तीनों जो है वो अपने आप में मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ लगा दिया अपन एक एंड गेट, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली अगर आपके पास ये सवाल आता है 15 मार्क्स में, तो 15 मार्क्स में यूजुअल केसेस में क्या रहता है कि एसओपी भी आएगा और पीओएस भी आएगा। मतलब वो कुछ ऐसे उसको डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट्स में, और आपसे एसओपी भी पूछ लेगा, पीओएस भी पूछ लेगा, और अगर नहीं भी तो कोई एक पूछेगा तो पूछेगा। तो उसमें आपको यही है कि आपको ये टेबल बनानी आनी चाहिए, आपको पॉइंट्स मार्क करने आने चाहिए, फंक्शन सही से लिखा हो और आपने लॉजिक गेट बना दिया। अगर आप केवल अगर आप लॉजिक गेट छोड़ देते हैं, केवल टेबल तक बना के आते हैं और ये आंसर लिख के आते हैं, तो आपको 9 मार्क्स मिल जाएंगे 15 में से। बट क्योंकि लॉजिक गेट बनाना कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, अगर आपके पास आंसर आ गया है तो उसके बाद लॉजिक गेट बना दोगे, आपको 6 मार्क्स बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो ये पूरा फंडा इसका रहता है। अब अगली वीडियो में अपन 4 वेरिएबल का एक क्वेश्चन करेंगे।